नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सलोनी अनूप 20 बुलेटिन में मौजूद रहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि स्वाति मालीवाल की एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। 7 से 8 बार विभव ने स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारे थे, सिर और गर्दन पर भी किया था जोरदार वार। ये एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में कहा कि विभव ने 7 से 8 बार थप्पड़ मारा, मेरे सर गर्दन पर कई बार वार किए गए, बिना उकसावे के विभव ने मारपीट की है, मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, विभव ने पैर से मेरे चेस्ट पेट में वार किया, ये स्वाति मालीवाल ने कहा। गिरते वक्त मेरा सर टेबल से टकराया, ये भी बड़ा खुलासा स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में किया है। इसके अलावा आपको बता दें, स्वाति मालीवाल ने शिकायत में यह भी कहा कि हमले की वजह से मेरे सिर पैर में दर्द हो रहा था, क्योंकि आप देखिए इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल किसी के सामने नहीं आई थी, और अब जब उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि विभव ने 7 से 8 बार स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारा था, सर गर्दन पर भी कई बार किए थे, बिना उकसावे के विभव ने मारपीट की, यह कहना है स्वाति मालीवाल का। और साथ ही कहा कि मैं मदद के लिए चिल्लाती रही उस दौरान। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, स्वाति मालीवाल के एफआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी मिल रही है। घटना के बाद केजरीवाल घर में मौजूद थे। एफआईआर में बकायदा ये मेंशन है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री उस वक्त खुद घर में मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम वहां हो रहा था। स्वाति मालीवाल की एफआईआर में ये बड़ी बात कही गई है और कहा गया है कि ये तक धमकी दे दी गई कि ऐसी जगह गाड़ेंगे कि कहीं पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसा इस तरह से विभव कुमार ने धमकी दी है, कहा गया कुछ महिला भी जैसा कि नजर आ रही है। और कुछ आप यहाँ पर किस सिलसिले में पहुंचे, कुछ कहना चाहेंगे? किस सिलसिले में पहुंचे हुए आप? महिला पुलिस अधिकारी भी हैं, वो विभव कुमार का जो यहाँ वहाँ पहुंची है, और आप वीडियो में देख सकते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप किस सिलसिले में पहुंचे हुए हैं? थोड़ा शीशा डाउन कर लीजिए प्लीज, थोड़ा शीशा डाउन। आप किस सिलसिले में पहुंचे हुए यहाँ पर? तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए विभव के घर के बाहर से ये तस्वीरें हमारी सहयोगी अंजलि दिखा रही है। कुछ पहुंचे हुए थे कुछ लोग, यहां उनसे बातचीत करने की कोशिश अंजलि कर रही है। कई बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं कि यहाँ पर एक महिला भी जैसा कि नजर आ रही है। और कुछ आप यहाँ पर किस सिलसिले में पहुंचे, कुछ कहना चाहेंगे? किस सिलसिले में पहुंचे हुए आप? महिला पुलिस अधिकारी भी हैं, वो विभव कुमार का जो यहाँ वहाँ पहुंची है, और आप वीडियो में देख सकते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप किस सिलसिले में पहुंचे हुए हैं? थोड़ा शीशा डाउन कर लीजिए प्लीज, थोड़ा शीशा डाउन। आप किस सिलसिले में पहुंचे हुए यहाँ पर? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वाति के एफआईआर में केजरीवाल का नाम है। घटना के वक्त केजरीवाल घर पर मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई उस वक्त केजरीवाल अपने घर पर मौजूद थे। विभव कुमार एक तरफ के स्वाति मालीवाल पर हमलावर थे, तो दूसरी तरफ केजरीवाल उस वक्त घर पर मौजूद थे। और जो एफआईआर है उसमें साफ लिखा है कि घटना के वक्त केजरीवाल घर पर थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो देखिए जो एफआईआर है वो कॉपी सामने आ गई है, और साफ साफ जो बयान दर्ज किया गया, जो एफआईआर दर्ज है उसमें लिखा गया कि कई बार थप्पड़ मारा गया। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख करते हैं। जतिन, कहीं ना कहीं विभव की मुश्किलें तो बढ़ी हैं, और जो एफआईआर में लिखा गया है अब गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल कितने मुश्किल में दिख रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, विभव की गिरफ्तारी तय इस मामले में इस लिहाज से भी है क्योंकि जो सेक्शंस लगे हैं 354B जो कि नॉन बेलेबल है, और इस मामले में विभव की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस जल्द करेगी। और यही कारण है कि लगातार आपने कुछ देर पहले भी देखा विभव के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर एफआईआर में जो बातें लिखी गई है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एफआईआर में साफ तौर पर मेंशन है कि स्वाति मालीवाल जब सुबह 9 बजे यानी कि सोमवार को 9 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, वो सबसे पहले ड्राइंग रूम में पहुंची। उसके बाद वो जिस
रास्ते से रेजिडेंशियल इलाके में जहां पर अरविंद केजरीवाल का घर है वहां पर जाती हैं। जिस गेट से जाती है उस गेट पर जो गार्ड था उसने स्वाति मालीवाल को रोका और ये बोला कि आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, सीएम घर पर है, वो आपसे आकर मिलेंगे। ये एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है। जिसके बाद स्वाति मालीवाल दोबारा ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। वो सीएम के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इसी बीच सीएम तो नहीं आते, लेकिन विभव कुमार वहां पर आते हैं। और उसके बाद जो एफआईआर में कंटेंट लिखा है वो आप अंदाजा लगाइए कि स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या बीती होगी। 7 से 8 बार स्वाति मालीवाल के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए हैं और जो कंटेंट नीचे लिखा हुआ है, असॉल्ट करने की कोशिश विभव कुमार ने की। जिस समय वो स्वाति मालीवाल को मार रहे थे उनके कपड़े भी खराब हुए, जो बटन्स शर्ट के टूटे, तो वो स्थिति बहुत दयनीय थी और एफआईआर में बखूबी वो लिखा हुआ है। आपको जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूं कि 2.5 पन्ने का ये पूरा एक तरीके से स्टेटमेंट था, कंप्लेंट थी स्वाति मालीवाल की जो पुलिस को दी थी। उसी कंप्लेंट को एज इट इज दिल्ली पुलिस ने एफआईआर का हिस्सा बनाया है। आपको जैसे मैं लगातार बता रहा था कल से कि 4 सेक्शन जोड़े गए थे जिसमें 354 शामिल था। उसी में एक और सेक्शन दिल्ली पुलिस ने जोड़ा है जो कि आपको इस एफआईआर में नजर आ जाएगा, 308। तो कहीं ना कहीं विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें ट्रेस कर रही है विभव कुमार को, लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि अमृतसर में जो एफआईआर कॉपी आई है उसमें ये भी मेंशन है कि सबक सिखाने की बात कही जा रही है। ये तक कहा जा रहा है कि गायब कर देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ, और अंजलि आपके पास वापस लौटेंगे जतिन, अंजलि के पास कुछ अपडेट है। अंजलि, विभव के बारे में कोई जानकारी क्या अब तक मिल पाई है? बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त मेरी मौजूदगी सुबह से ही विभव कुमार के घर के बाहर है, लेकिन विभव कुमार की जानकारी फिलहाल यहां तो नहीं मिल रही है। लेकिन जैसा कि हमने केजरीवाल के साथ कल भी विभव कुमार को देखा था और संभावनाएं सूत्र यही बताते हैं कि विभव कुमार कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ है या फिर उनसे अब छिपने को कह दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमें अलग अलग हो करके तलाश कर रही है विभव कुमार की। महाराष्ट्र में जहां इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम लगे हुए हैं और ऐसे में आशंका तो यही जताई जा रही थी सुबह से कि विभव कुमार वहां पर नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक विभव कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इधर स्वाति मालीवाल बड़े ही गंभीर आरोपों के साथ सामने आती है और एफआईआर की कॉपी भी अब तो सामने आ चुकी है, जिसमें कि कई गंभीर खुलासे अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल अभी तक चुप थी, उन्होंने कई गंभीर आरोप अब लगाए हैं और कई गंभीर धाराओं में मुकदमे उन पर दर्ज हो चुके हैं। टीम भी यहां पर पहुंचती है पुलिस की, हालांकि लेकिन दरवाजा भी नहीं खोला जाता है और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। तो इससे समझा जा सकता है कि पुलिस की टीम अब पूरी तरीके से 12 घंटे के अंदर एक्टिव हो चुकी है। पहले स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उन्होंने जो बातें बताई थी। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त जुड़ गए हैं जो एनसीडब्ल्यू के बाहर मौजूद है। आज विभव को बुलाया था, नहीं पहुंचे, कहां है कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन इस बीच एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शायद एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम है, जो कि अब एफआईआर की कॉपी से भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा था वैभव कि वो सीएम हाउस भी जा सकते हैं जांच पड़ताल के लिए, वहां से कुछ पता चल पा रहा है क्या? कब तक पहुंचेंगी? देखिए बिल्कुल गायत्री, हम इस वक्त सीआर पार्क में मौजूद हैं और ये स्वाति मालीवाल के रिलेटिव का घर है, जिसमें वो कल रात जब उनका मेडिकल हुआ था और मेडिकल के बाद वापस वो इसी घर में आई हुई थी। सबसे अहम ये है क्योंकि अब जब इस पूरी एफआईआर कॉपी जो सामने आई है उसमें गैर जमानती धाराएं हैं, तो अब विभव कुमार की गिरफ्तारी तय है। विभव कुमार को लेकर 5 टीमें गठित की गई हैं जो विभव कुमार की लगातार तलाशी कर रहे हैं और उनके घर पर भी दिल्ली पुलिस की टीम गई थी, लेकिन विभव कुमार वहां पर नहीं मिले। दूसरी बात, जो 2.5 पन्ने की एफआईआर की कॉपी सामने आई है उसमें स्वाति मालीवाल ने जिस बात का जिक्र किया, जिस घटनाक्रम का जिक्र किया, वो एज इट इज दिल्ली पुलिस ने मेंशन किया है। और अगर इस एफआईआर की कॉपी को हम पढ़ें तो यकीन मानिए गायत्री, इस एफआईआर में जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए हैं कि उसने कितनी बुरी तरह से सीएम रेजिडेंस के अंदर पीटा गया है, न सिर्फ पिटाई उसकी की गई है बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की गई है, ये पूरा एफआईआर में मेंशन है। और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं से विभव कुमार की तलाशी को लेकर और तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वक्त स्वाति मालीवाल जो है वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए तीसरी कोर्ट गई हुई हैं, वहां से वापस वो फिर इसी रेजिडेंट में जो है वो वापस लौटेंगी। स्वाति मालीवाल जब मीडिया के सामने आएंगी तो क्या कुछ कहेंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि इतने हम देख भी रहे हैं। पहले तो उन्होंने लंबी चुप्पी साधी और उसके बाद उन्होंने आखिरकार लिखित शिकायत दी, आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया है। जतिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, वही सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी कि
कि किस तरह से विभव कुमार को लेकर अब मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि धमकी का भी एंगल है। यह भी कहा गया है कि देख लेंगे और इस तरह की बातें भी मेंशन है उस एफआईआर में। जतिन सुन पा रहे हैं आप? लेकिन 308 आईपीसी पुलिस ने आज बिल्कुल देखिए 308 आईपीसी पुलिस ने इस पूरे केस में लगाई है, जो कि खुद एक नॉन बेलेबल है। 354 भी पुलिस ने लगाई है, वो भी नॉन बेलेबल है। और साथ ही पुलिस अभी 30,000 कोर्ट में मौजूद है। स्वाति मालीवाल 30,000 कोर्ट में मौजूद है। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है, जिसको सीआरपीसी 164 बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जा रहा है, दरअसल ये कोर्ट में एज अ प्रूफ के तौर पर रखा जाएगा। कल दिल्ली पुलिस ने 161 का जो स्टेटमेंट लिया था, वो कोर्ट में सबूत के तौर पर एडमिसेबल नहीं होता, लेकिन आज जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जा रहे हैं वो कोर्ट में एडमिसेबल होगा। इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको मैं ब्रीफ से बता दूं तो उस स्टेटमेंट में स्वाति मालीवाल जो कुछ कहेंगी वो मजिस्ट्रेट के सामने कहेंगी, मजिस्ट्रेट उसको सुन रही होगी, साथ ही मजिस्ट्रेट का एक सहयोगी होगा जो पूरे स्टेटमेंट। बिल्कुल जतिन, और जब ये बयान आज दर्ज करा लेंगी तो उसके बाद पूरी तरह साफ हो पाएगा कि आखिर क्या हुआ था। तो देखिए, राज्यसभा की एक महिला सांसद के साथ सीएम आवास पर मारपीट हुई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि सीएम का पर्सनल असिस्टेंट है। पार्टी के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के घर में एक महिला के साथ अपराध हुआ, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस के चंगुल से दूर है। स्वाति मालीवाल के मामले में 13 मई से अब तक क्या क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना